तो कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सत्यम पाल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फिर सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करते हैं? तो अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म अगर 2 हो किसी भी इक्वेशन का तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक सेकंड और नाउ इन दिस क्वेश्चन x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो फिर ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का क्या होगा? 1। नहीं मास्टर जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आई? नहीं मास्टर जी, अभी भी नहीं आई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये होता है a, ये होता है b। 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? x, और b की वैल्यू कितनी है? 1। ओके गाइज, इज इक्वल टू 2x माइनस 3 2 या 6। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये इक्वेशन में देख लो यहाँ, सॉरी गाइज, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी। इस इक्वेशन में देख लो यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है? 2 एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसे अरेंज कर लेते हैं एक क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर, अब ये क्या है? प्लस 2x इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फिर प्लस 2x माइनस 2x क्या? कट ईच अदर। 2x से 2x कट, दैट इज़ माइनस 6 है। इस साइड आएगा तो प्लस 6 होगा, और प्लस 1 तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो गाइज, दिस इज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यस दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। तो फिर गाइज ये हमारा दूसरा पार्ट, जिसमें कि स्टार्टिंग में ही दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। फिलहाल अगर कोई आपसे यहाँ पूछे तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले ही मिल गया है, तो ये फ़िलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर और हमें अब आगे इसलिए सॉल्व करना होता है, बाई चांस अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता और यहाँ एक्स होता तो ये क्यूबिक भी बन सकती थी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? सॉल्व करके हर एक क्वेश्चन में चेक करेंगे, ना कि स्टार्टिंग से ही बता देंगे, ठीक है गाइज। तो फिर गाइज जब हमने आगे से सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। अब यहाँ कोई क्यूबिक टर्म तो है नहीं, तो फिर यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है? 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो फिर अब हम क्या करेंगे? इसे सिंपली अरेंज कर लेंगे, ठीक है गाइज। एक्स स्क्वायर, ये इस साइड प्लस का है तो इस साइड किस में आएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और ये माइनस का है तो इस साइड प्लस में, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मूव करते हैं हमारे तीसरे पार्ट पे। सो नाउ लेट्स सी हियर इन आवर थर्ड पार्ट, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो गाइज ये हमें गिवन है, तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो गाइज जब हमने आगे से सॉल्व किया तो हमारे पास आई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो फिर ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट, ठीक है गाइज। और ये प्लस का 2x है तो इस साइड आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस का था तो इस साइड किस में आया? प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। ओके गाइज, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सो वी हैव टू राइट हियर नो, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन a प्लस एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो सिंपली हम इसे अप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास?
ये हो जाएगा ए क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 3, ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है 2, 3ab इंटू ए प्लस बी, अब ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है 2, दिस इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके गाइस, और बीच के मैंने क्वेश्चंस पार्ट्स जो हैं वो छोड़े हैं क्योंकि उनमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, वो आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं डाउट वहाँ क्लियर कर दूंगा। ओके गाइस, वैसे आप लोगों को खुद से ट्राई करना, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो नाउ लेट्स सी हियर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x इंटू एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2x टू द पावर क्यूब माइनस 2x। सो नाउ हियर एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्यूबिक टर्म है, यहाँ भी क्यूबिक टर्म है, तो जब हम इसे इस वाले टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ओके गाइस, तो मतलब हमें हाईएस्ट डिग्री टर्म मिल गया क्यूब, तो ये मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, फिर भी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे और इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे क्यूबिक की, ठीक है, फिर लास्ट में लिखेंगे ये क्यूबिक है या नहीं। ओके गाइस, तो चलिए आइए करते हैं। तो फिर स्क्वायर वाले टर्म्स देखो यहाँ पे कितने हैं, एक बस एक ही टर्म है, तो उसे एज इट इज़ लिख देंगे। और अब यहाँ एक्स वाले टर्म देखो, ये 12x है और इस साइड माइनस 2x है, तो ये इस साइड आएगा तो किस में आएगा, प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 14x। ओके गाइज, और ये प्लस 8 को एज इट इज़ लिख दो, ये हो गई क्यूबिक, क्यूबिक नॉट क्वाड्रेटिक। ओके गाइज, तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 में लगभग कितने 8 पार्ट्स हैं, तो वो आप लोग खुद से ट्राई करना, जितने मैंने करा दिए हैं, और बाकी आप खुद से ट्राई करना, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ओके गाइज, Do it! Just do it! तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। मतलब ये हमें जो नीचे क्वेश्चंस जो हमारे ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसे ही हमारे पास 3-4 पार्ट्स हैं, तो हमें इन्हें क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है गाइस। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है गाइस, तो हमें क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है। एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, एरिया ऑफ प्लॉट, अब प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो ये कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो एरिया में गिवन है। अब क्या हमें करना है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रीथ लेट कर लेंगे, ये लेट ब्रीथ ऑफ प्लॉट, ये हमने लेट कर ली एक्स, ब्रीथ हमने क्या लेट कर ली एक्स, तो ये हो गई हमारी ब्रीथ एक्स। ठीक है गाइस, अब ये जो लेंथ है वो क्या है, दी लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन, एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ब्रीथ के जो 2 गुना से एक ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगी ये लेंथ, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ प्लॉट हो जाएगी सबसे पहले 1 मोर, ठीक है, तो 1 लिख लिया मैं, प्लस 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, अब 2 गुना ब्रीथ के, तो ब्रीथ कितनी है एक्स, एक्स का 2 कर देंगे, 2x, 2 गुना ब्रीथ के। ठीक है, ये हमारी लेंथ ऑफ प्लॉट है। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू क्या होता है गाइज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। ठीक है गाइज, अब एरिया में दिया गया है 528। ओके गाइज, अब लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ है हमारी 1 + 2x, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारी x। ठीक है गाइज, तो ये क्या हो जाएगा 528 इज इक्वल टू x + 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी
2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो दिस इज़ आवर सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करने होंगे। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, और सेकेंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। और हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, यह हमें गिवन है। ठीक है गाइस, तो अब ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमें यही इक्वेशन फाइंड करनी थी। ओके गाइस, तो चलिए मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। नाउ इन पार्ट थर्ड, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या दिया गया है वो देखिए, जो रोहन की मम्मी हैं वो 26 साल ज़्यादा बड़ी हैं देन रोहन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स। हमने रोहन की एज लेट कर ली एक्स। तो ठीक है, अब क्या दिया गया है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी जो 26 साल बड़ी हैं रोहन से। सो रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26। ठीक है गाइस, एक्स रोहन की एज है, अब रोहन की मम्मी क्या है 26 साल रोहन से बड़ी हैं, तो एक्स प्लस 26 हो गई। ठीक है गाइस, तो अब क्या करेंगे, आगे क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी के 3 साल बाद विल बी 360। जो उन दोनों की एज का प्रोडक्ट होगा अभी से 3 साल बाद वो है 360। तो फिर क्या हो जाएगा, एज आफ्टर 3 year, तो रोहन की क्या हो जाएगी, रोहन इज इक्वल टू, अभी रोहन कितने का है, एक्स का है, तो एक्स प्लस 3। अब रोहन्स मॉम इज इक्वल टू, अभी एक्स प्लस 26 की हैं, तो 3 साल बाद कितने की होंगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3। ओके गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 29। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट, और वो इक्वल रखना है, वो रखना है 360 के इक्वल। नाउ प्रोडक्ट एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, दिस इक्वल्स टू 360। सो नाउ दिस इक्वल्स टू 360। तो चलिए गाइज अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं और हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगी। सो नाउ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इनका जब प्रोडक्ट किया तो हमें मिलेगा x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो जब आगे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या होगा, x² प्लस 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा 32 प्लस, अब ये इस साइड पॉजिटिव है इस साइड आएगा तो नेगेटिव में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 87 माइनस 360 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इट विल बिकम x² प्लस 32x, ये हो जाएगा माइनस 273, आई थिंक 273 ही होगा, 273 इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब मूव करते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे जो कि इस इक्वेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हार लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके गाइस, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन पता करनी है और सबसे पहले जो ट्रेन है वो हमारी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, जब हमने स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी, देन इट वुड हैव टेकन 3 more टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसने 3 घंटे और ज़्यादा लिए
वही 480 किलोमीटर सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लेट करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x लेट करी है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दी गई है, जब हमने 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर दी थी, तो उसके लिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, नॉर्मल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी गई, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से कम कर दी गई, जितनी स्पीड चल रही थी x चल रही थी, तो उससे 8 किलोमीटर घटा दी गई। ओके गाइस, इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन ट्रेन विल टेक 3 hours मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। सो इट इज़ गिवन ट्रेन विल टेक 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यह हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, तो चलिए देखते हैं उसे। अब क्या होगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर एट सेकंड कंडीशन। टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर एट सेकंड कंडीशन इज इक्वल टू 480 बाई x प्लस 3। 480 स्पीड थी हमारी, 480 डिस्टेंस थी हमारी, x स्पीड थी, उसमें प्लस 3 hours हमें ज़्यादा लगे थे, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें दिया गया है 480। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। कैसे, वो देखो डिस्टेंस कितनी दी गई है, डिस्टेंस है हमारी 480, स्पीड कितनी दी गई है हमें, स्पीड दी गई है x माइनस 8, ठीक है। 8 की स्पीड से 8 की स्पीड से जब स्पीड घटाई थी ना नॉर्मल स्पीड से, तो वो है, ठीक है। क्रॉस टाइम कितना है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही यहाँ अप्लाई करना है। डिस्टेंस 480 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है x माइनस 8 इंटू टाइम कितना है हमारा, टाइम ये है सेकंड कंडीशन वाला 480 बाई x प्लस 3। अब इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर आएगा वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो दिस विल बिकम x माइनस 8 क्रॉस 480 प्लस 3x अपॉन x। अब ये क्या हो जाएगा, ये है इक्वल 480 के। अब नाउ दिस विल बिकम 480 x इज इक्वल टू ये है, ठीक है, 480 x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 046। दिस विल इक्वल्स टू दिस माइनस 24x। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू दिस कट्स दिस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस दिस। नाउ हमारी इक्वेशन जो आई है वो है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके गाइस, तो चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के अबाउट में और उसके कुछ एग्जांपल्स के अबाउट में। ओके, थैंक यू।